जय काढ़ सिद्ध। देखो भगवान क्या समझा रहे हैं। अभी ये भगवत गीता का 16वां जो अध्याय ना, उसमें भगवान समझा रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं, देखो, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। देखो, यह आत्मानः नाशम यानी शरीर का नाश। ये आत्मा वो है, आत्मा का यहाँ अर्थ मत ले लो। शरीर का नाश होता है। क्यों? त्रिविध नरकस्य इदम द्वारम, ये तीन तीन जो है ना, ये नरक के द्वार है। इसके कारण आदमी नरक में जाता है। तो क्या बताए? कामः क्रोधा तथा लोभ। देखो, कामना जो है ना, कामना के कारण ही हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं। काम ऐसा क्रोध ऐसा। हाँ, और ये रजोगुण से उनकी निर्मित होगी। रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापापना विद्धि इह एनम वैरिणम। ये इतने खादड़ है, कभी उन संतुष्ट ही नहीं होते। कितना भी उन्हें खिलाओ, कितना भी नहीं खिलाओ। तो ये काम जो है, और काम के साथ क्रोध भी आता है। देखो, मुझे कुछ चीज चाहिए और किसने विरोध किया तो क्रोध आ गया। और ये कहां से निर्माण होती है? रजोगुण से निर्माण होती है। तो ये बताया है। और लोभ, अरे कितना चाहिए, कितना चाहिए। देखो, ये असुर जो होते हैं ना, असुर जमा करते ही जाते हैं, जमा करते ही जाते हैं। और अभी देखो, कभी कभी किसी यहाँ ये होती है ना, रेट डाली जाती है ना, अरे करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। यानी कितने, ये लोभ देखो ना, लोभ कितना, लोभ कितना, लोभ क्या, कितनी चाहिए, कितनी चाहिए। और ये जो तीन जो है, ये नरक के द्वार बताया है। अभी एक देखो, हम देह धारण करने आए तो एक अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। गलत कर्म करेंगे तो नरक की प्राप्ति हो जाएगी। तो नरक यानी अच्छा नहीं माना, कुच्छिता नरः इति नरकः। तो ये होता है। और ये यहां जाने के लिए रास्ते कौन से है? काम क्रोध और लोभ। तो इसलिए बताते हैं, श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं, ये तीन प्रकार के नरक के द्वार है, द्वार समझाना। और इसलिए, और आत्मा का नाश करने वाले, आत्मा का नाश यानी शरीर का नाश समझो, और जीवात्मा की अधोगति समझो। आत्मा का नाश यानी शरीर की अधोगति, और जीवात्मा जो है उसका नाश होता है इससे, समझाना। तो अभी ये अधोगति में ले जाने वाले हैं। तो इसलिए अतएव ये तीनों जो है, इसको त्याग देना ही चाहिए। अभी देखो, ये त्याग करना मामूली बात है क्या? देखो, काम क्रोध, अरे कामना तो रहेगी, लेकिन कामना भी ऐसी रखो, शिस्ती में रखो, डिसिप्लिन में रखो। जितना देह धारण करके ले जितना आवश्यक है, बस उतना ही में होना मिलना चाहिए। तो काम और क्रोध, क्रोध देखो, किसके ऊपर क्रोधित क्यों होना चाहिए? तो क्रोध को भी त्याग करो ना। क्रोध और लोभ, लोभ के बारे में देख, कितना जीने के लिए कितना लगता है। और अभी तक हमने इतनी कहानियां देखी है, और ये कहानियां में हमने देखा है जो असुर है, असुर, असुर राक्षस और असुर, ये जो है, इनका नाश किस कारण होता है? बस काम के कारण नाश होता है, क्रोध के कारण नाश होता है, लोभ के कारण नाश होता है। तो ये बातें जो है, तो हमें इसके बारे में अनेक कथा में यही समझाया जाता है। और ये बार बार यही कथाएं क्यों दोहराई जाती है? कि वो कथा के माध्यम से हम कुछ ना कुछ सीख ले। और जब भी हम ये बातें सीख लेते हैं, तो हम अच्छी तरह से जी सकते हैं, आदर्श जीवन जी सकते हैं। और इतना ही नहीं है, नरदेह का सबसे बड़ा दायित्व जो है, हम खुद प्रसन्न होके भगवान का दायित्व समझ के सब लोगों में हम ज्ञान का प्रबोधन कर सकते हैं। और पंचमहायज्ञ में यही बातें समझाई है, अनेक शास्त्र ग्रंथ यही बातें समझाई है, ऋषि मुनि हमें यही बातें समझाई है। तो इसलिए क्या हो गया, ये तीन जो है,
इसका त्याग करना चाहिए, प्रयत्नपूर्वक त्याग, कोशिश करो, कोशिश करो। और ये साध्य होता ही है। हमारे काड़े सिद्धेश्वर स्वामी हमें इतना, देखो सुबह से काकड़ आरती से चलता है, हमारा दिनक्रम चलता है पूरा शिजारती तक। और ये सब समझाने का कारण क्या है? इससे हम सीख लेते हैं, डिसिप्लिन लेते हैं। और ये सब काम, क्रोध, लोभ, ये सब बातें हैं ना, उसका ऑटोमेटिक त्याग हो जाता है कि उसके लिए खास कुछ करना नहीं पड़ता। हमारा दिनक्रम ऐसा रखो, ऐसा रखो कि ऐसा दिनक्रम रखने से ये सब बातें ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी, उसका त्याग किया जाएगा। और हमें पता चलेगा, हमारे गुरुजी ने तो हमें अमर कोश बनाया है, हम अमर है, अमर है। यानी हम शरीर नहीं है, ये शरीर में रहने वाला चिन्मय परमेश्वर परमात्मा, यही वास्तविक हमारी पहचान है। ये हमारा निश्चय हो जाता है। जय काड़ सिद्ध, जय काड़।